अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू हिस्टोरिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी नेशनलिडad एस्पाñola किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्विजिट्स हैं जो आपको चाहिए, कौन से पेपर वर्क आपने पहले रेडी करना है अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने से। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है tiempo de residencia en España। इसका मतलब ये है कि आपको स्पेन में 10 साल लीगली तौर पर हो चुके हों। मोस्टली बंदे ये सवाल करते हैं, जी हमको कैसे पता चलेगा हमको 10 साल हो चुके हैं। तो वो आप काउंट कर सकते हैं जब आपकी पहली जो तरक्यात है वो पास होती है, आपको मोस्टली लेटर भेजते हैं घर, उस दिन से आप वो अकाउंट करना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरह खरीदे जाते हैं तो वो आपको फॉर्म इशू करता है जिस पे लिखा होता है आपकी पहली रेजिडेंसी आपको कब मिली थी। जो दूसरा मोस्टली हमको केस नज़र आता है वो है जो पाकिस्तानी बच्चे जो स्पेन में पैदा हुए हैं, उनके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी जब रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाएगी 1 साल की, तो तब आप बच्चे के लिए अपना नेशनलिडad पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो जो तीसरा केस हमको नज़र आता है वो मोस्टली है जो बंदों ने यहाँ पे एक स्पेनिश के साथ शादी की है, तो उनको भी 1 साल जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब मोस्टली हमारे पाकिस्तानी होते हैं उनको नेशनलिटी मिल जाती है, तो उसके बाद अगर शादी करते हैं, वाइफ को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको 1 साल गुजर जाना चाहिए। और इसके साथ जो और 2 रिक्विजिट हैं वो हम आपको आगे बताते हैं, जिसमें है उनको जो एग्ज़ाम है वो भी पास करने पड़ेंगे लेंगुआस के, और कॉन्फिमेंट वो क्या चीज़ है वो आपको आगे बताई जाएगी। ठीक है, यह है पहली चीज़। तो रिवाइंड करते हैं, 10 साल आपको लीगली तौर पर स्पेन में हो चुके हों, तो तब ही आप प्लीज़ ये नेशनलिटी है जो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलती है अभी दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है tiempo solicitarlo y presentar। ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें ये डिफरेंट तौर पर ना पार्टी होता है। मायोर de 18, 18 साल से बड़ा, 14 साल से बड़ा और 14 साल से कम। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपको पेपर वर्क तैयार करना पड़ेगा जब आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, आपको 10 साल हो चुके हैं स्पेन में, तो आप अभी रेडी हैं अपना पेपर वर्क तैयार करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अपनी नेशनलिटी। सबसे जो पहली चीज़ है वो है मोडेलो दे सोलिसिtud। ये आपको पहले मांगते थे अगर आपने पेपर वर्क हैंड में मैनुअली करना होता था, अभी आप ऑनलाइन जो है वो ये फॉर्मूलारी और इनार कर सकते हैं। उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा कॉपी तरक्यात identidad extranjero, आपकी नीए टीए जिसको भी कहते हैं, इसके साथ कॉपी लगेगी। उसके अलावा पासपोर्ट आपका कंप्लीट पासपोर्ट ओरिजिनल होगा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना कंप्लीट ओरिजिनल वो साल लगेगा। ठीक है, उसकी कॉपी लगेंगी। सर्टिफिकेट de nacimiento पाकिस्तान का लाजमी है कि वो ट्राउसीर हुआ हो और लेगालिसार हुआ हो। लेगालिसार का मतलब है मोस्टली जब आपका सर्टिफिकेट नसीमेंट तो आएगा यहाँ पे, तो आपको पाकिस्तानी एम्बेसी से मोड़ लगती है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर्स, जो हमारे नज़दीक है वो है मैड्रिड में, तो वहाँ से भी आपको लेगालिसार करवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसका ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए सर्टिफिकेट antecedentes penales। antecedentes penales ये है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना यहाँ पे और ना ही पाकिस्तान में, तो आपको दोनों चाहिए। जो पाकिस्तान वाला होगा उसके पे आपको ट्रांसलेशन और लेगालिसार करवाना लाजमी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मैट्रिमोनी भी लगाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट वो भी आपको ट्रांसलेशन हुई उसकी स्पेनिश में, और लेगालिसार। तो प्लीज़ जो है लेगालिसार ये लाजमी करवाइए इसको। काफ़ी केसेस ऐसे रिजेक्ट हो चुके हैं जो बंदों ने ट्रांसलेशन करवाई थी, लेगालिसार नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद है जी आपको तासा पगार करना पड़ेगा। इसका कितना है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो एम्पावरमेंट तो वो भी साथ आप लगा सकते हैं, या मोस्टली जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि administración है जो ऑटोमेटिकली
आपका डेटाबेस चेक कर सके आपकी वहाँ कहाँ पे एम्पादरनार हुए हैं। तो आप फिज़िकली पेपर साथ लगा सकते हैं या उनको इजाज़तनामा दे सकते हैं कि वो सिस्टम में चेक कर सकें। इसके साथ साथ आपके जो नेशनलिटी के लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एक conocimientos, वो है जनरल कल्चर, आपको पता हो, जिस पेन में का बांदेरा का कलर क्या है, रई कौन है, ला कमीदा टिपिका कौन सा है, और दूसरा कि आपको बेसिक लैंग्वेज आती हो। ठीक है, एक से और दिल्ली आपने काफ़ी मरतबा इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में आगे भी वीडियो आएंगी जहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे ये कैसे है, क्या फंक्शन करता है, किस तरह से आप ये हासिल कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक एंड टिप्स हैं। तो ये आने वाली वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिव्यू फिर से कर दूँ कौन कौन सी चीज़ चाहिए। ऑनलाइन आप rellenar करेंगे अपनी सोलिसिtud, tarjeta de identidad extranjero, नियति, पाकिस्तानी पासपोर्ट कंप्लीट, ठीक है, सर्टिफिकेट de nacimiento भी चाहिए आपको, traducido legalizado, criminal record वाला, antecedentes penales, character certificate, traducido legalizado, और सर्टिफिकेट de matrimonio अगर आपकी शादी हुई है, ठीक है, वो भी ट्रांसलेट और legalizado। उसके अलावा जो है ना स्पेनिश के antecedentes penales, इसको कहते हैं अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ये आप उनको इजाज़त दे सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चेक कर सकें। ठीक है, अगर आपको फिज़िकली नहीं ये लगाना पेपर उनके साथ, तो ये चीज़ उसके साथ सर्टिफिकेट एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ें जो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ आपको लगाने पड़ेंगे डिप्लोमास दे से ई देले, ये भी लाजमी नहीं आप लगाएं, ये भी सिस्टम में वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है अगर बच्चे जो है ना वो 14 साल से छोटा है, तो उसके साथ लगेगा जो उसके माँ बाप का जो भी तुतोर है, जो लीगली तौर पे उसके नाम पे अप्लाई कर रहा है नेशनलिटी, तो उसके पेपर वर्क भी साथ लगेगा। उसके मोस्टली नहीं लगती है। ठीक है, और अगर बच्चा पढ़ रहा है स्कूल वगैरह में, तो बेस्ट ये है आप उसके ना साथ सर्टिफिकेट जो है ना फॉर्मेशन वगैरह का, वो स्कूल जा रहा है, वो आपको इमिटेट कर देते हैं कि जी हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, इस क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो भी आप प्लीज़ हो सके तो साल लगा जी, लाजमी है। उसके अलावा अगर हमने बोला अगर आपके बच्चे इधर स्पेन में पैदा हुए हैं, तो आपको जो है सर्टिफिकेट de nacimiento, वो आपको स्पेनिश लगेगा, वो आपको रजिस्टर सिविल में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो जो है सर्टिफिकेट de nacimiento, बर्थ सर्टिफिकेट वो पाकिस्तान का लगेगा, traducido लगेगा और legalizado लगेगा। अगर स्पेन में पैदा हुए हैं तो सिर्फ आपको रजिस्टर सिविल वाला जो आता है सर्टिफिकेट वो लगेगा, legalizado करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्पेनिश में तो वो पहले ही है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको क्लियर होना चाहिए ये दोनों चीज़ें। उसके बाद अगर आप की शादी किसी स्पेनिश से हुई है, तो जो स्पेनिश बंदा है उसका भी जो है ना सर्टिफिकेट de nacimiento तो वो भी साथ लगेगा, सर्टिफिकेट de matrimonio वो भी लगेगा, और उसके साथ सर्टिफिकेट de convivencia और empadronamiento। ये तीन चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्पेनिश बंदा है उसका लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट de convivencia। सर्टिफिकेट de convivencia इसलिए मांगते हैं ताकि उनको पता चले हाँ यकीनी तौर पर आप दोनों बंदे साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ों लगेंगी अगर आपका हस्बैंड या वाइफ स्पेनिश है और आप 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं। तासा जैसे मैंने आपको आगे बताया, जो इस वक्त तासा है वो है 102 यूरो। ठीक है, ये आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आसानी से पे कर सकते हैं उस वक्त। ये सारा प्रोसीजर हो गया है, आपने ऑनलाइन अपनी नेशनलिटी सबमिट कर दिया है, लकली आपके पास हो चुकी है बहुत जल्दी होपफुली। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये था आज की वीडियो में जो हमने आपको बताया।
तो अगर आपको और कोई सवाल है, हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो कुछ चीज़ ऐसे जो आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे लिखें, तो वहाँ पे मैं आपको ऑडियो में जवाब दे सकूँगा, वो आपको आसानी होगी सुनने में भी। तो जाते जाते यही गुजारिश है आपसे, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट हो नेशनलिटी के बारे में, निये, सीता, तिये, देखे थे, जो भी आपके ज़हन में सवालात हों, प्लीज़ हमसे कीजिएगा, हम आपकी हक़ के लिए यहाँ पे हैं। बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीडियो। उर्दू हिस्ट्रिया को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।